48 घंटे के अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद एंड उसको पोस्टपोन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप नए बहाने के साथ सामने आए एंड अब ये कह रहे हैं कि हमारी ईरान से पिछले 2 दिन से बात चल रही है, इसलिए हमने इसको पोस्टपोन कर दिया है। बट दूसरी तरफ ईरान ने रिस्पॉन्ड किया एंड ये बोला है कि चाचा फेक न्यूज मत फैलाओ। बात करेंगे इसके बारे में आगे चल के। एंड इसी साथ मोदी जी ने पार्लियामेंट में कुछ बोला है, क्या फिर से यहां पर लॉकडाउन लगने वाला है दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड साथ में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बहुत बड़े कांड के बारे में। सोशल मीडिया पे इलेक्शन कमीशन का एक लेटर इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है जिसके ऊपर बीजेपी का स्टैंप लगा है। अरे ज्ञानेश जी, ये सब काम अकेले कमरे में करने होते, खुल्लम खुल्ला नहीं। बात करेंगे इसके बारे में भी, क्योंकि इसके ऊपर जो बीजेपी का और इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है वो पूरी तरीके से अलग है एंड यहां पर पेज फंस चुका है। लेकिन सबसे पहले यहां पर शुरुआत करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। एक के बाद एक बेइज्जती होए चली जा रही है। एपिक फ्यूरी नहीं, एपिक फुरफुरी बन चुका है ये ऑपरेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अल्टीमेटम दिया था 48 आवर्स का एंड वो अल्टीमेटम जब खत्म हुआ उसके बाद ईरान ने पता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप की फोटो को अपने मिसाइल पे चिपका करके मिसाइल फायर कर दिया। एंड यहां पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 76 वेव ऑफ अटैक में डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगा करके मिसाइल को यहां पर फायर किया गया है। और ये जो पोस्टर लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप का, इसके ऊपर लिखा हुआ है हेल्प मी ओपन हॉर्मूज। अब कंफ्यूजन का स्टेट यहां पर क्रिएट हो चुका है। नेतन्याहू करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर लगाकर मिसाइल को फायर किया है, क्या इसके ऊपर आयरन डोम चलाया जाए या फिर ना चलाया जाए? मत करो यार प्लीज, इतनी बेइज्जती मत करो। डोनाल्ड ट्रंप वैसे वॉर के अंदर तो रो ही रहा है, लेकिन अगर इतनी बेइज्जती हुई तो सच में रोने लग जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। इनफैक्ट जिस तरीके से साइकोलॉजिकल वॉर यहां पर लड़ी जा रही है एंड ट्रंप की बेइज्जती हो रही है, मुझे मोदी जी वाली हंसी याद आ रही है। सपना सपना सवरना। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं 48 घंटे तो पूरे हो चुके हैं। 77th वेव ऑफ स्ट्राइक भी यहां पर ईरान ने लॉन्च कर दिया है एंड कल भी रात भर तेल अवीव के अंदर सायरन्स यहां पर बजते रहे। कहां है डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे? वेल, डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे होने पर कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं दागा, लेकिन एक और पोस्ट करके यहां पर दाग दिया, जो कि वो ऑलरेडी काफी दिनों से कर भी रहे। एंड इसी पोस्ट में उन्होंने बताया कि 2 दिनों से डील चल रही है, बातचीत चल रही है काफी ज्यादा, एंड इसी वजह से 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसको पुश कर दिया गया है। अब वॉर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर डेडलाइंस को बढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी ही डेथ की लाइन इनको यहां पर नजर आ चुकी है। इनफैक्ट मैं ट्रंप का पोस्ट आपको यहां पर दोबारा दिखाना चाहता हूं। ट्रंप ने ये पोस्ट इतना हड़बड़ी में किया कि पहले इस पोस्ट में प्लीज की जगह प्लीज लिख दिया एंड विच WHICH की जगह WITCH लिख दिया। विच विल कंटिन्यू थ्रू आउट द वीक, मतलब चुड़ैल विल कंटिन्यू थ्रू आउट द वीक। अब इन ट्वीट्स को पता नहीं मुझे देखकर क्यों लग रहा है कि मोदी जी तो नहीं कर रहे कहीं ये ट्वीट्स, क्योंकि मोदी जी का ही होता है यहाँ पर अब्बा डब्बा जब्बा। इनफैक्ट इस पोस्ट को देख करके साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हड़बड़ी में यहाँ पर पोस्टिंग करी है। अरे कहीं 48 घंटे पूरे होकर वो लोग बम ना गिरा दे मेरे ऊपर। वैसे इन ट्वीट्स को देख करके इसलिए भी लग रहा है कि मोदी जी ने करे, क्योंकि भैया इतना बड़ा सरेंडर कोई कर नहीं सकता। और कहा यार तुम लोग यहां पर मजाक उड़ा रहे हो 2 दिन के प्रॉमिस के लिए, कि 2 दिन का प्रॉमिस तोड़ दिया। कुछ लोगों का अच्छे दिन का प्रॉमिस ही आज तक नजर नहीं आ रहा, मुंह छुपाते फिर रहे हैं उसकी वजह से। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि ये सारे डिसीजन मार्केट को काम करने के लिए लिया गया है। अब फ्रैंकली मुझे यहां पर मार्केट को काम से ज्यादा काम तमाम की वजह से डिसीजन लिया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से डर चुके हैं वॉर में। इनफैक्ट दिखाना चाहता हूं 48 आवर्स की धमकी के बाद ईरान का रिस्पॉन्स एक आया था एंड हो सकता है उसी की वजह से डर गए डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने कहा था कि तुमने हमारे हॉस्पिटल्स को उड़ाया, हमारे एनर्जी सेक्टर्स को उड़ाया और स्कूल्स को भी टारगेट किया है। उस टाइम पर हमने सेम चीज नहीं करी, लेकिन अगर पावर प्लांट को हमारे टारगेट करोगे तो हम सेम चीज ही यहां पर करेंगे। एंड ईरान ने बार बार ये बोला था कि अगर अमेरिका ने, इजराइल ने हमारे पावर सेक्टर को हिट किया तो हम पूरे रीजन की पावर सेक्टर को हिट करेंगे जो भी अमेरिका को होस्ट करते होंगे। अब किसी को भी दूर से देख करके लगेगा कि यार ईरान के अंदर शायद बहुत डर का माहौल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान के लोग ह्यूमन चेन बना रहे हैं अपने एनर्जी सेक्टर को बचाने के लिए। एंड इसकी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एवज में एक पावर प्लांट है जिसका नाम है रमीन पावर प्लांट एंड इसके आगे एक ह्यूमन चेन बनाई गई बकायदा इसको बचाने के लिए। क्लियरली यहाँ पर मैसेज भेजा गया कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करोगे तो हम उसको अबैंडन नहीं करने वाले। इसी के बीच में ट्रंप का एक और स्टेटमेंट आया जिससे साफ पता चल रहा है कि मानसिक संतुलन और नीचे चला गया है। ट्रंप एक्चुअली में ईरान में तख्ता पलट करना चाहते थे एंड ये चाहते थे कि अब वो ईरान की सरकार को चलाए, लेकिन अब ट्रंप यहां पर जॉइंट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मैं जॉइंटली ऑपरेट करूंगा यहां पर ईरान के साथ मिलकर के। Be jointly controlled. By who? Maybe me.
Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Strait of Hormuz will be jointly controlled by me and जो भी आयतुल्ला होंगे उनके साथ। क्या बात है, तालियां हो जाए। एंड ये किसके साथ बात करिए चाचा, आपने शीशे में खड़े होकर डीलिंग कर ली क्या? अब इस स्टेटमेंट के ऊपर भी ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर मॉक किया है एंड काफी बेइज्जती हो रही है यार इससे। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई तू हट जा, भाई तू बैठ जा एक तरफ जा करके। साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी ने ट्वीट किया, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी कंट्रोल्ड बाय मी एंड द आयतुल्ला। एंड एक गाड़ी, उसमें स्टीयरिंग एंड साथ में छोटा बच्चों वाला स्टीयरिंग। छोटा स्टीयरिंग बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बेइज्जती के बाद उनको एक सजेशन देना चाहता हूं, सर प्लीज आप आदित्य धर को हायर कर लो, क्योंकि वो आपके सारे डिसीजंस को 10 साल बाद यहां पर जस्टिफाई कर देगा और कोई नहीं कर पाएगा आपका ये काम। अब डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन तो नीचे यहां पर जाता ही जा रहा है, लेकिन आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को एलिवेट कर सकते हो एलिवेट परफ्यूम्स के साथ। ऑफिस में कोई मीटिंग हो या फिर घर में कोई गैदरिंग, ये परफ्यूम पूरी तरीके से एप्ट है इन सारे ही ओकेजन्स के लिए। इनफैक्ट जहां पर नॉर्मल परफ्यूम्स 4-5 घंटे में फेड अवे हो जाते हैं, एलिवेट परफ्यूम 8 से 9 घंटे इजीली चलता है एंड वो है इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई क्वालिटी ऑयल की वजह से। एलिवेट का फ्रेग्रेंस ब्लैक ओपियम केरला में बना है एंड काफी ज्यादा फ्रेश और वुडी फ्रेग्रेंस है। बस एक स्प्रे यहां पर आप लगाओ एंड काफी देर का काम आपका यहां पर हो जाएगा। अब अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को एलिवेट करना है तो एलिवेट परफ्यूम खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इनकी वेबसाइट का एंड पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है डील हो चुकी, लेकिन ईरान दूसरी तरफ से क्या कह रहा है? सबसे पहले अरागची का ये कहना है कि कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। अरागची का यहाँ पर ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली में अपने एनर्जी प्राइस को लोअर करने के लिए कर रहे हैं और कुछ भी इसका रीजन नहीं है। इनफैक्ट ईरान की मिलिट्री का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हो चुके हैं वॉर और हॉलीवुड फिल्म्स के साथ। एक वॉर को हॉलीवुड के फिल्म के इमेजिनरी हीरोज के साथ कंफ्यूज यहाँ पर किया जा रहा है। बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। एंड इसके साथ ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर फेक न्यूज फैला रहा है मैनिपुलेट करने के लिए फाइनेंशियल और ऑयल मार्केट्स को। मतलब जिस वॉर को ये दिखाया गया था कि हम ये वॉर चुटकियों में जीत लेंगे, वो वॉर जीती तो गई नहीं। उसके बाद जब घुटने टेकने की कोशिश करी जा रही है तो ईरान वाले घुटने भी नहीं टेकने दे रहे डोनाल्ड ट्रंप को। इसी साथ 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि ईरान के जो लीडर्स हैं वो थग्स और एनिमल्स हैं। बट अब डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि यार वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। अरे डिसाइड कर ले। I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, etc., etc. They are very good people. They want peace. And नेतन्याहू दूसरी तरफ ये कह रहा है कि ईरान जो है वो सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन दोनों के स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे। इनफैक्ट नेतन्याहू अब डोनाल्ड ट्रंप से डिसएग्री करना शुरू कर चुका है। बट डिसएग्री कैसे कर रहा है ये दिखाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। अब वॉर के लिए जिम्मेदार कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर से ब्लेम यहां पर हटा के पीट हेग्सेथ के ऊपर डालना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि पीट हेग्सेथ तूने ही कहा था ना यहां पर वॉर करने के लिए। Big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said let's do it because you can't let them have a nuclear weapon. आई थिंक पीट तूने ही सबसे पहले बोला था ना यहां पर कि चलो करते हैं इस वॉर को। अपने ऊपर से ब्लेम हटा के पीट हेग्सेथ पे डाल दिया। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जब ये वॉर खत्म हो तो डोनाल्ड ट्रंप के जो आसपास के पिल्ले हैं ये भी भागते हुए नजर आए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी घुटने टेक दिए, लेकिन नेतन्याहू इसलिए इस वॉर को खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास और कोई एजेंडा ही नहीं बचा। इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं एंड वोट कैसे मिलेगा? इनफैक्ट इलेक्शन को भी अगर हटा दिया जाए तो नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के मामले चल रहे हैं। अगर वॉर खत्म हो गई तो जेल जाना पड़ जाएगा ना। तो नेतन्याहू का यहाँ पर कहना है कि मेरी ट्रंप से बातचीत तो हुई है, लेकिन हम अभी भी अपने अटैक्स जो है उनको जारी रखने वाले हैं ईरान और लेबनान के ऊपर। एंड दिस क्लियरली शोज कि ये वॉर किसकी वजह से एंड क्यों शुरू हुई है। इनफैक्ट अमेरिका पहले इस बात को बोल चुका है कि हमारे हैंड्स पुल करे गए इस वॉर में टाइम से पहले। एंड अब ये बात क्लियर हो रही है कि किसने हैंड्स पुल करे थे। इनफैक्ट इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं जेडी वैंस जो है अब वो डिस्कस कर रहे हैं नेगोशिएशंस के बारे में नेतन्याहू के साथ। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात तो नेतन्याहू मान नहीं रहा, या फिर कोई ऐसी फाइल दबा रखी है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन जेडी वैंस की हो सकता है ना दबा रखी हो। इसलिए जेडी वैंस को यूज किया जा रहा है नेतन्याहू पे प्रेशर बनाने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। ट्रंप के बारे में सब लोग इतनी बात कर रहे थे कि मोदी जी को फोमो होने लग गया। मेरे बारे में बात कर रहा हूं मित्रों, मैं भी आऊंगा यहां पर बात करने। तो मोदी जी कल पार्लियामेंट में आए वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पे अपना स्टेटमेंट देने के लिए। एंड अगर 2 दिन बाद और आते ना मोदी जी तो ये वॉर ऑलरेडी खत्म ही हो जानी थी। इतने दिन से कहा थे, पहले क्यों नहीं आए? मतलब जिस टाइम पर देश में क्राइसिस चल रही थी एंड वॉर का एक इंपैक्ट देश पे देखने को मिल रहा था, काफी ज्यादा भगदड़ सारे में मची हुई थी, उस टाइम पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे थे। अब आए हैं वॉर खत्म होने से 2 दिन पहले। वैसे मैं ज्यादा ब्लेम भी नहीं करना चाहता, हो सकता है परमिशन ना मिली हो बड़े साहब से। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से
ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। बस बस यही रोक दो, यही रोक दो। मोदी जी ने कोरोना का नाम ले लिया है, समझ गए हो ना? ताली थाली अभी जाकर किचन से लेकर आओ, टंटाना बजाना है आज ही। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। कोरोना, यूनिटी, धीरज, संयम, शांति, इन सब बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि एलपीजी का सपना सवन्ना होने वाला है। इनफैक्ट इस स्टेटमेंट का सार यहां पर यह है कि मोदी जी ने कह दिया कि दोस्तों मैं जा रहा हूं पतली गली से, अपना अपना ख्याल यहां पर खुद ही रख लेना, आत्मनिर्भर बन जाओ, फिर से एकदम से उसी मोड में आ जाओ। अब मोदी जी का ये स्टेटमेंट आने के बाद सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो नहीं होने वाला फिर से। मेरे हिसाब से हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन ना हो कोरोना की तरह, लेकिन यहां पर एक एनर्जी का लॉकडाउन हो सकता है। एंड इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर गुजरात की कुछ वीडियोस हैं जहां पर पेट्रोल पंप्स पे भयंकर पैनिक इस टाइम पर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल की किल्लत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब सरकार का ये कहना है कि किसी ने फॉल्स अलार्म कर दिया था, उसकी वजह से पैनिक हो गया। लेकिन एक बार जरा इस वीडियो को देखो। ये देख लेना, भीड़, पैनिक शुरू हो गया है। ये रुझान आना शुरू हो चुके हैं गुजरात में, जैसा कि आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से देख ले हालत। और इसी तरीके से धर्म के नाम पे हमेशा वोट करना, मंदिर मस्जिद पे हमेशा वोट करना। मैं यही कहना चाहूंगा, रोजगार, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, जीएसटी, एनआरसी, लव जिहाद, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा किसी पे वोटिंग मत करना। गुजरात प्रशासन फिर भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर देखो पैनिक मूवमेंट है, पूरी तरीके से हालतें खराब हो चुकी है। अब ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई वेस्ट बंगाल का या फिर पंजाब का, तमिलनाडु का नहीं है जहां पर अपोजिशन पार्टीज की सरकार है। ये उस स्टेट का वीडियो है जहां पर पिछले कई सालों से बीजेपी की और मोदी जी खुद कई सालों तक गवर्न यहां पर कर चुके हैं। इनफैक्ट इसी के साथ अगर आप अपने आसपास में चले जाओगे, एलपीजी की शॉर्टेज आपको इजीली देखने को मिल जाएगी एंड ये सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन एनर्जी का एक लॉकडाउन हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना मोदी जी ने भी कह दिया है। अब यहाँ पर फ्यूल शॉर्टेज की सिचुएशन हो चुकी है एंड डॉलर का प्राइस यहाँ पर 94 रुपीज ऑलरेडी हो चुका है। एंड इसके बीच में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सेलिब्रेट करें, नहीं है ना? लेकिन आप गलत हो, है इसके बीच में भी बीजेपी के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? बीजेपी के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मोदी जी बहुत टाइम से हेड ऑफ गवर्नमेंट बने बैठे हैं। अरे आखिरकार ये कौन सा रीजन है सेलिब्रेट करने के लिए? कोई ढंग का रीजन तो लेकर के यहां पर आ जाते। एंड ये कहा जा रहा है कि 8931 डेज हो चुके हैं मोदी जी को एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। बताओ, 8931 डेज में भी मोदी जी की 0 अचीवमेंट्स है। यहां पर ये सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, ये कॉल आउट करने की बात है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं अमित मालविया का ट्वीट, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, प्राइम मिनिस्टर विद द लॉन्गेस्ट प्रायर एक्सपीरियंस एज चीफ मिनिस्टर। ये कौन सी अचीवमेंट है भाई? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैं भी इसको अपना अचीवमेंट मान लेता हूं। फर्स्ट यूट्यूबर बोर्न इन माय फैमिली इन 1990s, विनर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव लोकसभा इलेक्शंस 2014, 2019, 2024। मोदी जी की अचीवमेंट ये नहीं है कि उन्होंने कितनी अच्छी सरकार चलाई, मोदी जी की अचीवमेंट ये है कि वो सरकार में है, बस कुछ कर रहे हैं धर रहे नहीं, सरकार में है बस। वैसे तुम हेटर्स शायद ये बोलोगे कि कोई अचीवमेंट नहीं है मोदी जी की, लेकिन मोदी जी की अचीवमेंट है। मोदी जी की अचीवमेंट ये है कि मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का पालतू एजेंट बना के रख दिया है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे इलेक्शन कमीशन की एक चिट्ठी इस टाइम पर वायरल है जिसपे बीजेपी का स्टैंप यहां पर लगा हुआ है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये चिट्ठी जो है ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को लिखी गई है, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के, लेकिन नीचे ये बीजेपी का भौंपू क्या कर रहा है। अब ये मैटर जब काफी ज्यादा बड़ा बन गया तो इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर जस्टिफिकेशन निकल कर आया एंड इलेक्शन कमीशन ने ये बोला, ट्वीट करके बोला है कि ये एक क्लेरिकल एरर है। ठीक है, ध्यान से इसको आप देख लो अपने स्क्रीन के ऊपर। बट थोड़ी देर में अमित मालविया निकल कर आता है एंड ये शायद बात करके नहीं आया इलेक्शन कमीशन वालों से, इसने भी ट्रंप की तरह जल्दबाजी में ट्वीट कर दिया एंड ये कह दिया कि ये तो फेक न्यूज फैला रहे हैं एंड असली वाला तो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। मतलब जिस गलती को इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी मान चुका है उसको यहां पर अमित मालविया कह रहे हैं कि ये तो फेक न्यूज है, ये तो झूठ फैला रहे हैं। अब जरा आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, आप किसी भी पार्टी के यहां पर सपोर्टर हो सकते हो, लेकिन जो आदमी इलेक्शन कमीशन के ये कहने के बाद कि ये क्लेरिकल एरर है, ये कह दे कि ये तो फेक न्यूज फैला रहे हैं अपोजिशन वाले, वो आखिरकार और चीजों में कितना ज्यादा झूठ बोलता होगा। एंड फिर भी कुछ लोग इसको सत्यता की मूर्ति समझते हैं। अब यूजुअली यहां पर ये होता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर विपक्षी पार्टियां कोई इल्जाम लगाती हैं और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक ही बात निकल करके यहां पर बोलती है एंड ये कई बार हमने देखा है वोट चोरी के मैटर में भी। लेकिन यहां पर पहली बार अलग अलग ओपिनियंस दे दी गई हैं और अब अमित मालविया को इसके चक्कर में डांट भी पड़ चुकी होगी। इसी के साथ घर के अंदर बीजेपी की पनौतियां खत्म होकर यहां पर नहीं दे रही है।
अभी रिसेंटली बीजेपी का एक कैंपेन सामने आया है वेस्ट बंगाल में, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मछली लेकर के कैंपेन कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। आपको याद है मोदी जी ने कुछ टाइम पहले सावन में मछली खाने के ऊपर तेजस्वी यादव को टारगेट किया था, बट यहां पर मोदी जी के अपने लोग नवरात्रों के अंदर मछली लेकर के घूम रहे हैं। ये लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन नवरात्रों में मछली लेकर के घूमते हैं। नवरात्रों के बीच में मछली लेकर के भारत माता की कौन सी जय हो रही है? देखो सिंपल सी बात है और आपको समझा देना चाहता हूं और बहुत लॉजिकल बात करना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल में फिश खाई जाती है। इनफैक्ट दुर्गा पूजा के जो पंडाल होते हैं उसमें भी आपको फिश के स्टॉल्स इजीली देखने को मिल जाएंगे। नॉनवेज भी वहां पर खाया जाता है पूजा के अंदर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये एक रीजनल बिलीफ है, वहां के लोग इस हिसाब से करते हैं। लेकिन क्या रीजनल बिलीफ का मैटर जो है वो तेजस्वी यादव के मैटर में नहीं था? जब तेजस्वी यादव फिश खा रहे थे और मोदी जी ने उनको टारगेट किया था, वो भी एक रीजनल मैटर था। बिहार के अंदर भी फिश खाई जाती है एंड थ्रू आउट द सीजन खाई जाती है। एंड यही हमारे देश की खासियत है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों को माना जाता है, अलग अलग प्रैक्टिसेस को किया जाता है एंड सब लोग फिर भी मिलजुल के एक तरीके से रहते हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को यहां पर इसमें गंदगी फैलानी होती है और उसके बाद उसी गटर में खुद जाकर के गिरना होता है। अब अगर सेम चीज किसी और पार्टी का कोई बंदा कर रहा होता ना, तो अभी तक बीजेपी इसके ऊपर इलेक्शन लड़ना शुरू कर चुकी होती, मोदी जी ने इसके ऊपर वोट मांगने शुरू कर दिए होते। एंड इससे साफ पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिरकार कितनी हल्की पॉलिटिक्स यहां पर करते हैं। अब आपका इस मैटर के बारे में क्या सोचना है एंड साथ में इलेक्शन कमीशन ने जो कांड किया है, डोनाल्ड ट्रंप जो घुटनों पे आ चुके हैं, इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और अगर आप एलिवेट परफ्यूम खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाके खरीद सकते हो।